आज अगर हमारे घर के अंदर हमारी बेटी हमारी बहन मौजूद है और उस तक स्क्रीन में बेहयाई की वीडियो पहुंची है, यकदम नहीं पहुंच गई, इसके पीछे बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है। जब मिसाल के तौर पर जब पाकिस्तान इस्लामी मुल्क बना, यहूदी रह गए, अंग्रेज पीछे रह गए, मुसलमान आ गए, उन्होंने देखा कि ये मुस्लिम एक अलग इस्लामी मुल्क बना के वहां इस्लामी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। क्यों ना हो कोई ऐसा रुख, कोई ऐसा अंदाज, कोई जाविया इख्तियार किया जाए कि इनको बेहयाई की तरफ लगाया जाए, बुराई की तरफ लगाया जाए, इन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर किया जाए। अब एक एक घर में यहूदी आके पैगाम नहीं दे सकता। एक अंदाज इख्तियार किया, वो क्या किया, हमारे घर तक टीवी को पहुंचा दिया। अच्छा, ये जो टीवी था ना, इस पे बड़े महदूद प्रोग्राम होते थे। मिसाल के तौर पर हमारे पाकिस्तान का जो सबसे पहला चैनल है वो पीटीवी, यही चैनल था, यही लोग देखते थे। मुल्क में जो सरगर्मियां होती हैं वो दिखाई जाती हैं, फलां जगह क्रिकेट हो रही है, फलां जगह हादसा हुआ है, ये न्यूज़ है, ये खबर है, जिस तरह के त्यौहार होते हैं उस तरह के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन एक हद में थे। आज से आप 20 साल पीछे चले जाए, टीटीवी न्यूज़ नेट पर सर्च करें, आपको जो औरत खबरें देती हुई दिखाई देगी ना, फिर वो नंगी नहीं होगी। कुछ साल पहले उसने सर पे दुपट्टा रखा हुआ है, लेकिन आज पाकिस्तान के जितने भी चैनल हैं, बैठी हमारी बेटियां हैं, लेकिन बैठी बेपर्दा है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ चेहरा नंगा है, इसने क्या अंदाज इख्तियार किया, किसने क्या अंदाज इख्तियार किया। ये है कौन? ये है हजरत हव्वा की बेटी। ये है कौन? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती। हम तो वो नहीं थे कि वहां से इन्हीं हरकत की वजह से अपनी जान छुड़ा के आए थे। इस्लामी मुल्क होगा, इस्लामी निज़ाम होगा, इस्लामी कानून होगा, हमारी बेटी महफूज होगी, हमारी बहन महफूज होगी, हमारी माओ की इज्जतें चादरें महफूज होगी। लेकिन ये साजिश पहले टीवी की सूरत में, फिर सैनमा बने, वहां सैनमा में गए, शो देखा, वापस आ गए, लेकिन और कोई हल नहीं। फिर और तरक्की की, चंद दोस्त इकट्ठे हुए, चलो जी वीसीआर किराए पे लेते हैं, घर में ले जाते हैं, फलां जगह प्रोग्राम करते हैं, जहां तक चला गया। लेकिन फिर भी जो कैसेट में वही देख सकते हैं। फिर जनाब आगे सीडी आ गई, 1 घंटे का प्रोग्राम। फिर जनाब डीवीडी आ गई, हुण एक फिल्म नहीं 8 दिन इकट्ठियां आ गई, लेकिन फिर भी वही देख सकते हैं जो उसके अंदर है। काम बढ़ता गया, फिर अब सूरत हाल यहां तक पहुंची कि जो मोबाइल आया, पैकेज लगाए, अनलिमिटेड, कोई हद नहीं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ना, जो मर्जी दुनिया की चीज देखे। अब बाप सोच भी नहीं सकता घर वालों ने क्या कुछ देख लिया है। ये साजिश थी काफिर। अब प्रोग्राम हो रहा है यूरोप में, और हमारी बेटी घर में देख रही है, ये जाली का लिबास औरत ने पहना, ये किस्म किस्म के फैशन किए, ये जो जिंदगी बदली, ये जो अंदाज बदले, ये ढंग बदला, यकदम बदल गया। हाँ, इसके पीछे बड़ी मेहनत है, मेहनत करने वालों ने बड़ी मेहनत की है। ये हया का कला कमा ऐसा ऐसा इस अंदाज में किया। इसीलिए मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, फरमाया जब हया फोत हो जाए ना, हया खत्म हो जाए, फफ़अल मा शीता, फिर जो दिल चाहे, जो मन चाहे करो। मतलब क्या है? इसका माना यह बनता है कि जब तक हया है तो पर्दा है, जब तक हया है एक लिमिट है, उस वक्त तक करार है, सुकून है। हया को आप समझ लें कि पर्दा, मिसाल के तौर पर पर्दे के तौर पर समझ लें,
कि जब तक ये पर्दा है उस वक्त तक अंदर की चीज का पता नहीं। जब अंदर की चीज का पता नहीं है, जब देखेंगे नहीं तो तबीयत मायल नहीं होगी, जहन उस तरफ जाएगा नहीं, सोच जाएगी नहीं, जहन का जाविया बदलेगा नहीं। जब पर्दा हट गया फिर ख्याल आएंगे, सोचे आएंगी, प्रोग्राम बनेंगे, फिर रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। तो इसीलिए फरमाया इज़ा फातकल हया फफ़अल मा, जब हया खत्म हो जाए फिर जो